एवरीबॉडी वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सिंपली एक पेरेंट कंपोनेंट है हमारा, एक चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, अब चाइल्ड कंपोनेंट में ऐसा मानिए कुछ भी है, एग्जांपल अपने डॉम एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर आप कस्टम कुछ भी फंक्शन बनाया या प्रॉपर्टीज़ बनाया। ठीक है, जो भी है, इसको अगर पेरेंट एक्सेस करना चाहता है तो कैसे करेगा, यूजिंग रेफ कैसे कर सकता है। अब आपको पता है बेसिक मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या, स्टेट है, प्रॉप्स है, लेकिन इसके अलावा अपने पास रेफ भी है, राइट। अब क्या करना चाहता है पेरेंट, जो भी इसके घर के अंदर है, मीन जो भी चाइल्ड के अंदर पड़ा हुआ है, उसको एक्सेस करना चाहता है यहाँ से। ठीक है, तो कैसे करेगा, एग्जाम्पल के लिए ये सिंपल सा एक कंपोनेंट है जो ऐप कंपोनेंट है, जिस पे कुछ भी नहीं हो रहा अभी के लिए। मैं कुछ भी टाइप करूं और होता है, लेकिन मैं फोकस इनपुट अगर ट्राई करूं तो काम नहीं करता। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं रेफरेंस यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि बेसिकली मैं रिएक्ट को बोलना चाहता हूँ कि मुझे इस इनपुट एलिमेंट को एक्सेस करना है और इसके ऊपर जो नेटिव मेथड होती है फोकस, उसको कॉल करना है। तो कैसे कॉल होगा, एक तो बेसिक जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करते हैं, आप आईडी देते हो या फिर जो भी, लेट्स से यहाँ पे फुल नेम, और आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी करके कर लेते हो, राइट। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं करना चाहते, हम बेसिकली रिएक्ट जो प्रोवाइड करना चाह रहा है उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो अपने पास क्या है, अपने पास एक फंक्शन है जो हमें यहाँ मिलेगा, क्रिएट रेफ। ठीक है, सो क्रिएट रेफ क्या करता है, बेसिकली क्रिएट रेफ रेफरेंस क्रिएट करता है, यानी कि हम यहाँ पर क्रिएट रेफ जो लिखते हैं इसके अंदर बोलते हैं कि हमें क्या रेफरेंस क्रिएट करना है। तो हमें अभी कुछ नहीं करना, नल। ठीक है, हम बाद में अटैच करेंगे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इनपुट रेफ करके नाम दे दिया और मैंने कहीं अटैच नहीं किया, राइट। अब बेसिकली नल है और ये एक काइंड ऑफ मेंबर वेरिएबल है इसका, ये कितने बार भी कंपोनेंट कॉल होगा, राइट। रिएक्ट कितने बार भी कंपोनेंट कॉल करेगा, राइट, जब भी स्टेट चेंज करोगे, जब भी कुछ करोगे, साइड इफेक्ट। लेकिन इनपुट रेफ चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपको पता है, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है हमने। अब इनपुट रेफ को मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अपने को जैसे बाकी एट्रीब्यूट है तो अपने पास रेफ भी है और इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा इनपुट रेफ। अब यहाँ पे दिस यूज़ करेंगे क्योंकि अपने क्लास यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो दिस डॉट इनपुट रेफ। और मैंने क्या बोला, रेफ़र करो इस रेफरेंस को, राइट, मतलब रेफ, ये मतलब रेफ़र करो जो मैंने नया रेफरेंस बनाया उसको, और मुझे इसका पूरा बायोडेटा दो, इनपुट एलिमेंट, डॉम एलिमेंट का क्या क्या है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स है, राइट। अब इसी में से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑलरेडी यहाँ पे बटन है जिसमें फोकस हैंडलर मैंने ब्लैंक क्लिक कर रखा है, बटन क्लिक करते ही ये कॉल हो जाता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली दिस डॉट, अब मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ जो मैंने रेफरेंस क्रिएट किया, इनपुट रेफ। तो मैं लिखूँगा इनपुट रेफ। ठीक है, और इसके ऊपर बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप देखोगे दिस डॉट इनपुट रेफ के ऊपर जो भी एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली प्रिंट होगी, जिसके अंदर हमें कुछ मिलेगा। लेट्स से रिफ्रेश करता हूँ और मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख दूँ रोहित, और मैं फोकस इनपुट करूँ, तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर करंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल फंक्शनल कंपोनेंट में जैसे हम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम लिखते हैं क्रिएट रेफ, वहाँ पे लिखते हैं यूज़ रेफ, राइट। तो ये करंट में आपको दिख रहा है जो भी मैंने लिखा है, और इसके ऊपर जो भी इसकी बायोडेटा है, जो भी डॉम एलिमेंट सपोर्ट करता है नेटिव, राइट, यानी फोकस, चेंज, जो भी है, वैल्यू, प्लेस होल्डर, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ करूँगा, मुझे पता है कि अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है दिस डॉट इनपुट रेफ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर करंट है, और उसके ऊपर मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ नेटिवली, यानी कि नेटिव एक फंक्शन कॉल करूँगा मेथड एलिमेंट से इस इनपुट एलिमेंट का, जिसको बोलते हैं फोकस, जिससे कि मैं फोकस कर पाऊँ। तो मैं फोकस इनपुट करूँगा तो आप ये देखिए फोकस हो जाती है, यानी इसलिए काम कर रहा है यहाँ पे बिना कोई प्रॉब्लम के, यानी कि अभी एग्जैक्टली। और मैं फुल नेम के बीच में गैप दे देता हूँ, ये थोड़ा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो अब कैसा है, सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मुझे क्या करना है ना, कि इनपुट बहुत सारे आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहता, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी आउटसोर्स करना चाहता हूँ, और मैं वहाँ से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैंने इसको कट किया और इनपुट जेस, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही है बेसिकली एज इट इज़ है। तो लेट्स से मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो चीज़ मिलने वाली, क्या क्या मिलने वाली, सब बाहर से मिलने वाली। तो मतलब अब जो भी आएंगी यहाँ पे किससे आएंगी, प्रॉप्स से। तो दिस डॉट प्रॉप्स जो से हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लेट्स से लिख दिया HTML4 जो भी है। यहाँ पे मैं लेबल यूज़ करने वाला जो बाहर से पास करूँगा, तो डायनेमिक है, यानी कि दिस डॉट प्रॉप्स के ऊपर रहेगी जो भी हम पास करते हैं ना, और ये हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने लेबल दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट टाइप मैं डिसाइड करूँगा बाहर से,
तो इसको भी मैं दिस डॉट टाइप ऐसे मैंने दे दिया। फुल नेम भी मैं बाहर से डिसाइड करूँगा, दिस डॉट प्रॉप्स, सॉरी ये यहाँ पे आएगा नेम, यहाँ पे भी आएगा प्रॉप्स, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, प्रॉप्स डॉट टाइप, यहाँ पे भी क्या आएगा वैल्यू प्रॉप्स बताएगा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मतलब बाहर से आने वाला है, इसको ऐसे ही रखते। ये जो ऑन चेंज है बेसिकली जब आप चेंज करोगे तो मैं चाहता हूँ कि प्रॉप्स ही बताए, तो दिस डॉट प्रॉप्स हम बाहर से पास करने वाले ऑन इनपुट चेंज, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऑटो बाकी सब चीज़ सही है, इसको मैं हटा देता हूँ, रेफरेंस अभी नहीं चाहिए हमें। अब मैं ऑन इनपुट चेंज यहाँ पे बेसिकली अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, राइट, ये एज इट इज़ जैसा है। तो अब एक एक करके यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले यहाँ पे जल्दी से, और यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट किया मैंने, लिखते वक्त इंपोर्ट हो गया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे इसको जो जो पास करना है मैं पास कर दूँगा। तो बेसिकली कैसा ये दिखेगा एट द एंड पास करने के बाद, यहाँ पे जो भी है मैं लिख लेता हूँ जल्दी से पॉज करके। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे इनवैलिड नहीं पास करनी है, लेबल पास करनी है, एक चीज़ और पास कर देते हैं यहाँ पे HTML फॉर जो यहाँ पे लिख रहे थे इसको दे देते हैं फुल नेम। तो अब मैं बाहर से जैसा पास करूँगा वैसा वो बन जाएगा, राइट। अभी मैं देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रही, रिफ्रेश, अभी सही से दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ लिखो तो होता भी है, राइट। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं फोकस इनपुट करूँ तो एक काम करे, लेकिन अब एरर दे रहा है, क्यों, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग फोकस। यानी कि अब मुझे क्या करना है कि मैंने रेफरेंस हटा दिया जो मैंने क्रिएट किया इनपुट रेफ, सिंपली मुझे क्या करना है इसके ऊपर रेफ अटैच कर देनी है, ठीक है ये, और यहाँ पे दिस यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या एज इट इज़ काम करेगा क्योंकि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। यहाँ पर बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट होती है, ये चाइल्ड जो इनपुट जो इसकी इंस्टेंस क्रिएट होगी, राइट, क्योंकि क्लास है, और हम यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्ट पास कर देता है। यही चीज़ फंक्शनल कंपोनेंट में हमें फॉरवर्ड रेफरेंस यूज़ करनी पड़ती है, राइट। सो अपना ऐप जेएस का काम हो गया, एक बार हम इनपुट जेएस में देखेंगे, ठीक है। सो इनपुट जेएस में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी रेफ जो यूज़ कर रहे हैं ये हमारा कॉपी पेस्ट करते समय आया था। तो इनपुट रेफ को जो हम चेंज कर देंगे, एक काम करते हैं, ऑलरेडी क्रिएट रेफ इंपोर्ट किए, तो एक जल्दी से रेफ क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ चाइल्ड इनपुट रेफ, ठीक है ये, और यहाँ पे मैं क्रिएट रेफ कर रहा जो कि नल है बाय डिफ़ॉल्ट, इनिशलाइज होगी नल से, और लेकिन मैं रेफ़र करूँगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ऐप जेएस में तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली एक नया रेफरेंस क्रिएट किया और उसको अटैच कर दिया। अब क्योंकि ऐप जेएस के अंदर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो हर एक चीज़ की इंस्टेंस क्रिएट होगी, इसीलिए हम एक अभी ये अवेलेबल मिलेगी रेफरेंस, ठीक है। अभी देखिए रेफरेंस कैसे दिखेगा, तो मैं एक बार ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग कर रहा, राइट, इनपुट रेफ जो कि रेफरेंस को जा रही है। तो आप देखोगे कि बेसिकली जब ये प्रिंट होगी तो इनपुट जेएस पे जो मुझे ये वैल्यू है चाइल्ड इनपुट रेफ, ठीक है, ये मिलने वाली है। एक बार देखते हैं क्या प्रिंट हो रही है, रिफ़्रेश करते हैं एक बार, और लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, फोकस इनपुट, ओके। सो करेंटली बेसिकली ये अब ये इनपुट को फोकस कर रहा है, करना भी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐप जेएस में जो भी रेफरेंस क्रिएट किया है, राइट, क्रिएट रेफ, इसको मैंने इंक्लूड किया, इसके साथ अटैच किया। अब ये कंप्लीट रेफरेंस मतलब कंपोनेंट के ऊपर जो भी अवेलेबल है, क्योंकि ये क्लास बेस्ड है और इसका इंस्टेंस क्रिएट होता है ना, इसीलिए जो भी इस इनपुट पे है सारा चीज़ इस पे अवेलेबल रहेगा इनपुट रेफ पे। फंक्शनल कंपोनेंट जैसा नहीं जो हमें वहाँ पे हुक यूज़ करना पड़ेगा, राइट। यूज़ इम्परेटिव हैंडल वो यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। तो अभी मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, ये देखिए चाइल्ड इनपुट रेफ जो कि ऑलरेडी हमारा चाइल्ड इनपुट रेफ कहाँ से आ रहा है, इनपुट जेएस में मैंने क्या नाम दिया, चाइल्ड इनपुट रेफ, राइट, ये अपना मेंबर है, राइट। इसको इस पे मुझे जो भी वापस इस पर करंट मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी ये रेफ है, राइट, और इस पर मुझे नेटिव एलिमेंट जो भी है मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट प्रॉप्स में जो पास कर रहे हैं वो भी मिल जाएगा, क्योंकि एट द एंड ये हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम कर रहे हैं और ये हर एक चीज़ का इंस्टेंस क्रिएट होता है, बाद में रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट इंस्टेंस क्रिएट करेगा तो जो भी इस पर रेफर्ड है वो मिल जाएगा हमें। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे करेंट के अंदर चाइल्ड इनपुट रेफ यूज़ करना है और उसके बाद फिर करेंट, ठीक है। एक काम करते, मैप जेएस में आया और इसको थोड़ा सा सही करते, कुछ रॉन्ग हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा, दिस डॉट इनपुट रेफ डॉट करेंट, इसके ऊपर क्या अपना चाइल्ड
इनपुट रेफ, इसके ऊपर फिर करेंट, क्योंकि फिर उस पर रेफरेंस स्टोर है, इसके ऊपर फोकस। ये काम करेगा कि नहीं देखते हैं, राइट। एज इट इज़ ए करेंट, चाइल्ड रेफरेंस, करेंट, फिर फोकस। ओके, ये काम कर रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि अभी तक मैं किस पे हूँ, अपने पेरेंट पे, मतलब ऐप.js पे। अभी करंट फोकस किस पे कर रहा है, जो भी इनपुट है चाइल्ड कंपोनेंट उसकी पूरी बायोडेटा, मुझे बस चाहिए ये रेफरेंस, क्योंकि ये रेफरेंस है, इसके अंदर भी करंट रहेगी, और इस करंट के अंदर जो इनपुट एलिमेंट पॉइंट कर रहा है, राइट, ये डॉम एलिमेंट, इसकी पूरी बायोडेटा रहेगी, यानी कि जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मेथड है। तो मैंने इसके ऊपर फोकस कॉल किया, राइट। सो बेसिकली आप देखोगे तो मैंने ये किया यहाँ पे, और ये एज इट इज़ काम कर रहा है। अब लेट्स से कि मुझे इनपुट जेएस में ये ना करके मुझे एक फंक्शन मेथड बनानी थी, वो एक्चुअली हाईलाइट करता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट फोकस, ठीक है, ऐसे करके मैंने बनाया। और ये दिस बेसिकली क्या करेगा, ये दिस थॉट चाइल्ड रेफ, ठीक है, दिस थॉट। इतना लंबा नहीं लिखना चाहता मैं, तो करेंट के ऊपर मुझे फोकस करनी है, राइट। बेसिकली ऑलरेडी ये डॉम एलिमेंट को रेफ़र कर रहा है, और मैं अभी आप देखोगे ये मेथड भी अवेलेबल रहेगी। सो अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा, सो आप देखोगे ये चाइल्ड है अपना करेंट के ऊपर जिसको फोकस कर रहा है, और इस पर अपने को ये देखिए ये भी मिलेगी रेफ, ओके, इनपुट फोकस, ये हमने नया बनाया, राइट। सो ये मेथड अवेलेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐप.js में जाऊँगा, और फोकस हैंडलर की जगह, मतलब इसमें मैं करंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, सीधा इसको कॉल कर दूँगा इनपुट फोकस, राइट। क्योंकि बेसिकली करंट के ऊपर डायरेक्ट मेरा इनपुट फोकस है। ये पूरी चाइल्ड की बायोडेटा बता रही है, जो जो आपने भेजा उसको, कंप्लीट जन्म कुंडली। अभी देखिए एज इट इज़ काम करता है। तो यहाँ पे रीज़न एक ही है, यहाँ पे फंक्शनल कॉम्पोनेंट नहीं है, जहाँ पे हमें फॉरवर्ड रेफ यूज़ करना है और हुक यूज़ करना है बेसिकली, राइट, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे इजीली काम कर जाता है, ठीक है। देखा जाए तो दोनों वीडियो मिला के हमने क्या सीखा, या आई मीन टू से पिछले वीडियो में जो फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ किया रेफ, और अभी जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, हमें यही समझ में आया कि रेफ यूज़ करते हैं डॉम एलिमेंट, राइट, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि अपने को एक्जैक्टली जो डॉम नोड रेफ़र करे, और उसके अंदर जो भी हिडन, आई मीन जो भी एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज़ या मेथड जो भी अवेलेबल है उसको एक्सेस करे, राइट। पॉइंट 2 क्या बोलता है, रेफ ऑन द क्लास कंपोनेंट गिव्स अस एक्सेस टू द इंस्टेंस विथ ऑल ऑफ इट्स मेथड एंड फील्ड्स, राइट। यानी कि यही चीज़ हुआ, हमने जो रेफ यूज़ किया था, इस किसके ऊपर, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर यूज़ किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी इसने क्या दिया, कंप्लीट इस इनपुट या इनपुट चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर जो भी हमने पास किया है, यानी रेफ यानी प्रॉप्स, या जो भी आप मेथड बोलिए, या आपके मेंबर्स, मतलब जो भी इसके मेंबर्स है, सब अवेलेबल है किस पे, अगर हम देखें इस करंट के ऊपर, राइट। ये देखिए है ना, चाइल्ड इनपुट रेफ, ये मेथड हमने बनाया था अभी, कॉन्टेक्स्ट भी, प्रॉप्स, रेफ, स्टेट, सब चीज़ अवेलेबल है। यानी कि ये बेसिकली यही कह रहा है कि रेफ अगर आप यूज़ करते हो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पर, तो ये कंप्लीट एक्सेस देता है इंस्टेंस के बारे में। जो इंस्टेंस किसका बात कर रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट, जो कि इनपुट हमने देखा, with all of its method and fields. Ref cannot be passed to a function component because they don't have instance. सही बात है, फंक्शनल कंपोनेंट जो बना रहे उसमें कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं होती, राइट। एक प्योर फंक्शन टाइप का काम करता हो, इसीलिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड रेफ, जो हमने यहाँ पे लिखा है। टू पास रेफ टू अ फंक्शन कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट वी यूज़ फॉरवर्ड रेफ, जो हमने यूज़ किया पिछले वीडियो में। यूजिंग फॉरवर्ड रेफ वी कैन सिंपली पास द रेफ टू द डॉम एलिमेंट्स सो द पेरेंट कैन एक्सेस इट, राइट। सो फॉरवर्ड रेफ पे आपने देखा कि कैसे हम एक में प्रॉप भेजते हैं, दूसरे पैरामीटर में रेफ भेजते हैं, जो कि पेरेंट से चला आता है, और इसको हम अटैच करते हैं जो भी इनपुट एलिमेंट है उसके रेफ से, ताकि पेरेंट उसको एक्सेस कर सके, है ना। पिछले वीडियो में एक्जैक्टली हमने ये देखा था। टू अटैच अ फंक्शन फील्ड, फंक्शन स्लैश फील्ड, यानी कि अटैच फंक्शन, मतलब यहाँ पे कैसे मैंने इनपुट जेएस में मैंने कस्टम फंक्शन बनाया, राइट। ये चीज़ डॉम का कुछ यूज़ नहीं कर रहा, राइट, कुछ भी। तो इसको भी पेरेंट यानी ऐप.js एक्सेस कर पाए, उसके लिए हमने ये बता रहा है कि अगर ऐसा चाहिए तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ इम्पेरेटिव हैंडल, जो क्या है, हुक है, राइट, जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। लाइक वी डू इन द क्लास इंस्टेंस, मतलब क्लास इंस्टेंस में जैसे हम एक्सेस करते हैं वैसे यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको ये हुक यूज़ करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि बेसिकली रेफरेंस का यूज़ क्या है, कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट प्लस क्लास कंपोनेंट पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।